Hello, guys, I hope you all are good. Here is a new story. Listen it till the end and like and subscribe this channel for more stories. हमारी कहानी का नाम है चुप्पी के पीछे का इश्क। एपिसोड 1। वो लड़की जो चुप थी। बारिश बहुत हल्की थी, जैसे आसमान खुद भी किसी से धीरे धीरे बात करना चाहता हो। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लोग थे, आवाजें थीं, चिल्लाहट थी, लेकिन वो लड़की चुप थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। कवर फटा हुआ, पन्ने पीले, जैसे किसी ने जिंदगी को बहुत पहले पढ़कर बंद कर दिया हो। उसका नाम था अनाया। अनाया बोल नहीं सकती थी, ना बचपन से और ना ही किसी हादसे से। वो बस चुप रहना चुन चुकी थी। उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था आरव। आरव रेडियो जॉकी था, आवाज से लोगों को रुला देता था। लोग कहते थे, इस लड़के की आवाज में सुकून है, लेकिन सच ये था कि आरव खुद अंदर से टूटा हुआ था। आरव की नजर अनाया पर पड़ी। वो बारिश में भीगी नहीं थी, छाता होते हुए भी बंद रखा था। आरव को अजीब लगा। जब किसी को भीगने से डर नहीं लगता, तब वो इंसान या तो बहुत मजबूत होता है या बहुत थका हुआ। ट्रेन लेट थी, लोग बड़बड़ा रहे थे। आरव ने आदतन फोन निकाला, रिकॉर्ड बटन ऑन किया। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ट्रेन का इंतजार नहीं करते, वो बस किसी अपने के आने की उम्मीद रखते हैं। उसी पल अनाया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ था। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बस अधूरापन। आरव की आवाज अचानक रुक गई। उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। सॉरी, आवाज ज्यादा थी क्या? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने अपनी डायरी खोली, एक पन्ना पलटा और लिखा, आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन उसमें भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है। आरव स्तब्ध रह गया। आप बोल नहीं सकती? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ। बारिश तेज हो गई। पहली बार 2 ऐसे लोग मिले थे जिनके पास शब्द थे, लेकिन इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं। मैं आरव हूं, उसने कहा। अनाया ने डायरी में लिखा, नाम जरूरी नहीं होते, कभी कभी एहसास काफी होता है। ट्रेन आई, लोग चढ़े, अनाया भी उठी। आरव को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके मुंह से निकल गया, कल क्या आप यहीं मिलेंगी? अनाया रुकी, पीछे मुड़ी और डायरी में आखिरी लाइन लिखी, अगर किस्मत ने चाहा तो खामोशियां फिर मिलेंगी। और वो चली गई, बारिश में, चुपचाप। आरव वही खड़ा रह गया, पहली बार अपनी आवाज से ज्यादा किसी की खामोशी से डरते हुए। कुछ प्यार आवाज से नहीं शुरू होते, वो चुप्पी से जन्म लेते हैं। एपिसोड 2, खामोशी की आदत। अगली सुबह बारिश नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 अब भी गीला था, जैसे रात की कोई याद मिटने से मना कर रही हो। आरव समय से पहले आ गया था, हाथ में वही फोन, वही हेडफोन, लेकिन आज उसने रेडियो शो रिकॉर्ड नहीं किया। वो इंतजार कर रहा था, किसी ट्रेन का नहीं, अनाया का। अजीब बात है, आरव ने खुद से कहा, जिस लड़की का नाम भी ठीक से नहीं जानता, उसका इंतजार किसी अपने जैसा लग रहा है। लोग आते जाते रहे, ट्रेनें आई गई, समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन अनाया नहीं आई। आरव का दिल बैठने लगा। शायद वो नहीं आएगी, शायद वो मुलाकात बस एक संयोग थी। वो जाने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसकी बाह छुई, हल्के से। आरव मुड़ा, वो थी अनाया। आज उसके बाल खुले थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में वही गहराई जिसमें कल वो डूब सा गया था। आरव के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। अनाया ने डायरी खोली, लिखा, देर हो गई, खामोशी को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, मैं समझ सकता हूं, उसने कहा। मेरे साथ भी आवाज कुछ ऐसा ही करती है। दोनों बेंच पर बैठे, बीच में एक अजीब सी दूरी थी, ना पास आने की हिम्मत, ना दूर जाने की वजह। आरव बोला, आप बोल क्यों नहीं सकती?
सवाल निकलते ही उसे अफसोस हुआ। मतलब, अगर बताना चाहे तो। अनाया ने उसे रोक दिया, सिर हिलाया। डायरी में लिखा, मैं बोल सकती हूँ। आरव चौंका। तो फिर? अनाया ने अगला पन्ना पलटा। कुछ आवाजें जिंदगी में इतनी तेज होती है कि उसके बाद खामोशी ही सुरक्षित लगती है। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। आरव ने धीरे से पूछा, किसने आपको डराया? अनाया ने लिखा, डराया नहीं, तोड़ा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर आरव बोला, मैं जब छोटा था तो रोज बोलता था, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज भारी हो गई। एक दिन मेरी आवाज की वजह से किसी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अनाया की उंगलियां कांप गईं। उसने तेजी से लिखा, आप मजाक कर रहे हैं? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं रेडियो पर एक कॉल लेता था। एक लड़की थी, उदास, टूटी हुई। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे मजबूत बनने को कहा, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने सांस ली। अगले दिन खबर आई, उसने आत्महत्या कर ली। अनाया ने डायरी बंद कर दी। पहली बार उसने कुछ कहा, बहुत धीमे, बहुत टूटी हुई आवाज में। तो हम दोनों किसी को बचा नहीं पाए। आरव की आंखें फैल गईं। आप बोल सकती हैं? अनाया ने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ तब बोलती हूँ जब कोई दर्द मेरे दर्द जैसा हो। वो पल दो टूटे हुए लोगों का मिलन था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, आप जानती है, मैं रोज अपनी आवाज से हजारों लोगों को दिलासा देता हूँ, लेकिन खुद से बात करने की हिम्मत नहीं है। अनाया ने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, शायद इसीलिए हम मिले हैं। उसी वक्त एक आदमी दूर से उन्हें देख रहा था। लंबा कद, काली जैकेट, आंखों में पहचान। उसने फोन निकाला और किसी को कहा, हाँ, लड़की मिल गई है। और इस बार वो अकेली नहीं है। कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होती, वो किसी पुराने गुनाह की याद दिलाने आती है। एपिसोड 3, आवाज के पीछे का सच। कुछ लोग भीड़ में भी दिखाई दे जाते हैं, और कुछ लोग सामने खड़े होकर भी नजर नहीं आते। वो आदमी जो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ा था, इन्हीं में से एक था। अनाया की नजर बार बार उसी दिशा में जा रही थी। आरव ने महसूस किया, आप ठीक हैं? उसने पूछा। अनाया ने डायरी खोली, लेकिन लिखने से पहले उसकी उंगलियां रुक गईं। फिर उसने बस एक लाइन लिखी, क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपको देख रहा है? आरव ने पीछे देखा। वहां आम लोग थे। कोई चाय पी रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। नहीं तो? आरव बोला, क्यों? अनाया ने डायरी बंद कर दी। कुछ डर ऐसे होते हैं जो सबको नहीं दिखते। उसकी आवाज फिर से निकल आई थी, कमजोर लेकिन साफ। ट्रेन की सीटी गूंजी। अनाया अचानक खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा, उसने कहा। आरव हैरान हुआ, अभी? कल तो आपने कहा था। अनाया ने उसकी बात काट दी। कल मैंने सच नहीं बताया था। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। डिब्बा आधा खाली था। खिड़की से बाहर शहर पीछे छूट रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप किससे डरती हैं, अनाया? अनाया ने लंबी सांस ली। अपने अतीत से। अनाया का सच। मैं बोलती थी, उसने कहना शुरू किया। बहुत ज्यादा। स्कूल में, घर में, हर जगह। उसकी आंखें किसी दूर की याद में खो गईं। मेरे पापा एक पत्रकार थे। आरव चौंका। पत्रकार? अनाया ने सिर हिलाया। उन्होंने एक खबर छापी थी, एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ। उसकी आवाज कांप गई। खबर सच्ची थी, लेकिन सच हर किसी को पसंद नहीं आता। ट्रेन एक सुरंग से गुजरी। अंधेरा छा गया। एक रात अनाया बोली, घर के बाहर शोर हुआ। उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ चुकी थी। मैंने देखा, दो आदमी थे। आरव का दिल धक से रह गया। अगली सुबह पापा घर नहीं लौटे। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस ने कहा,
एक्सीडेंट। उसकी आवाज सख्त हो गई। लेकिन मुझे पता है, वो सच नहीं था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सब देखा था। अनाया फुसफुसाई। उनमें से एक आदमी को। उसकी आंखों में डर लौट आया। वही आदमी आज प्लेटफॉर्म पर था। आरव की सांस रुक गई। वो आदमी जिसने फोन किया था? अनाया ने सिर हिलाया। वो मुझे चुप कराना चाहता है, हमेशा के लिए। ट्रेन धीमी हुई। अगला स्टेशन आने वाला था। आरव का सच। पहली दरार। आरव ने अचानक कहा, अनाया, जो लड़की मेरी आवाज की वजह से मरी थी। उसने निगल लिया। वो कोई कॉलर नहीं थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा। फिर आरव की आवाज टूट गई। वो मेरी बहन थी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मैं ही उसे रेडियो पर लाया था। आरव बोला, मैं ही उसे मजबूत बनने का भाषण दे रहा था। जबकि मुझे पता था, वो अंदर से टूट चुकी है। अनाया की आंखों में दर्द था, लेकिन जजमेंट नहीं। उस दिन के बाद आरव बोला, मैंने ठान लिया, अपनी आवाज से किसी और को मरने नहीं दूंगा। ट्रेन रुकी। दरवाजे खुले। अनाया उतरने लगी। जाने से पहले उसने कहा, अगर आप सच में किसी को बचाना चाहते हैं, उसने आरव की तरफ देखा, तो मेरे साथ आइए। दूर वही आदमी स्टेशन के बाहर खड़ा था, फोन पर, मुस्कुराते हुए। जब दो अधूरे सच मिलते हैं, तब पूरा खतरा जन्म लेता है। एपिसोड 4, जिसने सच दबाया। कुछ लोग सच से भागते नहीं, वो उसे दफना देते हैं। और जब सच जमीन के नीचे सड़ने लगता है, तो उसकी बदबू एक दिन जरूर बाहर आती है। स्टेशन के बाहर वो आदमी अब भी खड़ा था। काली जैकेट, हाथ में फोन, चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे किसी का डर उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। अनाया ठिठक गई। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। पहली बार। डरो मत, आरव ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। वो आदमी मुस्कुराया। तो तुमने बोलना शुरू कर दिया? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि गर्म हवा भी कांप जाए। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको क्या चाहिए? उसने मुश्किल से पूछा। सिर्फ शांति, आदमी बोला। और शांति खामोशी से आती है। आरव आगे बढ़ा। आप कौन हैं? उसने पूछा। आदमी हंसा। कभी मैं भी एक ईमानदार आदमी था। उसने जेब से एक कार्ड निकाला। नाम लिखा था, विक्रम मल्होत्रा, पॉलिटिकल फिक्सर, मीडिया हैंडलर। अनाया की सांस तेज हो गई। ये वही है, उसने फुसफुसाया। पापा की फाइल में यही नाम था। अनाया के पिता की फाइल। विक्रम ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी थे। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने एक खबर छाप दी, बिना ये सोचे कि सच की कीमत कौन चुकाएगा। आरव ने गुस्से में पूछा, तो आपने उन्हें मरवा दिया? विक्रम ने कंधे उचका दिए। मैंने बस हालात बनाए। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। बाकी काम सिस्टम ने कर दिया। अनाया कांपने लगी। आपने मुझे भी मारने की कोशिश की। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि तुम बोलती हो। एक पल की चुप्पी। और जो बोलते हैं, वो खतरा होते हैं। आरव की आवाज एक हथियार। विक्रम अचानक आरव की तरफ मुड़ा। और तुम्हारी आवाज में ताकत है। आरव सन्न रह गया। तुम्हारे शो से एक आदमी की जिंदगी खत्म हुई थी। आरव की आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? विक्रम हंसा। क्योंकि वो केस मैंने ही बंद करवाया था। अनाया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। सोचो, विक्रम बोला, अगर तुम्हारी आवाज सच के लिए इस्तेमाल हो। वो पास आया, तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। आरव ने दांत भींच लिए। मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। विक्रम की आवाज सख्त हो गई। हर कोई मेरी तरह बनता है। उसने अनाया की तरफ देखा। या फिर खामोश कर दिया जाता है। दूर से सायरन की आवाज आई। विक्रम ने फोन उठाया। लगता है आज की मुलाकात यहीं तक थी।
जाते जाते वो पलटा। आरव, अपनी आवाज संभाल कर रखना। वो भीड़ में गायब हो गया। अनाया रोने लगी। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आरव बोला, तुम्हारे पापा का सच बाहर आएगा। अनाया ने आंसू पोंछे। अगर ऐसा हुआ, उसने कहा, तो कोई मरेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम चुप रहे, तो रोज मरेंगे। दूर कहीं विक्रम की आवाज गूंजी। सच बोलने का बहुत बड़ी कीमत होती है। जब सच सामने लाने का रास्ता आवाज से होकर जाता है, तब खामोशी भी डरने लगती है। एपिसोड 5 स्टार्ट। लाइव सच। कुछ सच कागज पर नहीं लिखे जाते, वो आवाज मांगते हैं। और कुछ आवाजें माइक नहीं, हिम्मत ढूंढती है। रात के 11 बज रहे थे। रेडियो स्टेशन की इमारत आधी अंधेरी थी। कॉरिडोर में बस आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अनाया उसके पीछे थी। चेहरे पर डर, लेकिन आंखों में फैसला। अब भी वक्त है, अनाया ने धीमे से कहा। हम पीछे हट सकते हैं। आरव रुका। उसने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं जिंदगी में एक बार पीछे हटा था। उसकी आवाज कांपी। इस बार नहीं। ऑन AIR लाल बत्ती जली। लाइव। आरव ने गहरी सांस ली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रात की आवाज। पूरा शहर सुन रहा था। आज मैं कोई गाना नहीं बजाऊंगा। एक पल की चुप्पी। आज मैं एक सच सुनाने जा रहा हूं। कंट्रोल रूम में एक टेक्नीशियन घबरा गया। सर, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। आरव ने माइक को और क्रीप किया। कुछ साल पहले एक ईमानदार पत्रकार एक हादसे में मारा गया। अनाया की आंखें भर आईं। उस हादसे के पीछे एक नाम था। आरव ने कागज पलटा। विक्रम मल्होत्रा। फोन लाइंस जलने लगी। पूरा स्टेशन कांप उठा। पहली कॉल। एक बुजुर्ग आवाज। मैं उस पत्रकार को जानता था। वो एक्सीडेंट नहीं था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद, आपने बोलने की हिम्मत की। दूसरी कॉल। एक महिला। मेरे पति ने भी विक्रम के खिलाफ बोला था, और वो भी मर गए। अनाया का हाथ कांपने लगा। आरव, ये बहुत बड़ा हो रहा है। खतरा। उसी वक्त स्टेशन की बिजली झपकने लगी। कंट्रोल रूम में हड़कंप। सर, सिस्टम हैक हो रहा है। आरव ने माइक नहीं छोड़ा। अगर मेरी आवाज कट भी जाए, उसने कहा, तो सच कट नहीं सकता। अनाया की गवाही। अनाया आगे आई। उसने पहली बार पूरे शहर के सामने बोला, मेरा नाम अनाया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता उसी सच की वजह से मारे गए। पूरा शहर स्तब्ध। उसी पल एक टेक्स्ट आया। ऑन AIR बंद करो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। सेंडर V.M। आरव ने मैसेज पढ़ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, धमकी मिल गई है। एक पल रुका। मतलब, हम सही दिशा में हैं। ब्रेकिंग पॉइंट। अचानक माइक की आवाज टूटने लगी। लाल बत्ती बुझ गई। ऑफ AIR। स्टूडियो में सन्नाटा। अनाया रो पड़ी। सब खत्म हो गया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, उसने कहा। फोन की स्क्रीन दिखाई। लाइव स्ट्रीम चालू था। अब ये सिर्फ रेडियो नहीं रहा। बाहर पुलिस सायरन की आवाज तेज हो रही थी। जब सच लाइव हो जाए, तब उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। एपिसोड 6। आवाज की कीमत। कुछ लड़ाइयाँ भीड़ के सामने लड़ी जाती है, और कुछ किसी एक की जान के सामने। रेडियो स्टेशन के बाहर नीली लाल बत्तियां घूम रही थी। पुलिस, मीडिया, भीड़। लेकिन उस शोर के बीच आरव और अनाया एक अलग ही खामोशी में फंसे थे। उन्होंने मेरा नाम ले लिया है, अनाया ने कांपती आवाज में कहा। अब वो रुकेंगे नहीं। आरव ने उसका चेहरा थामा। जब तक मैं बोल सकता हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसी पल आरव का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। बहुत अच्छा शो था, आरव। विक्रम की ठंडी आवाज।
पूरा शहर जाग गया। आरव की उंगलियां कस गईं। अब तुम्हारा खेल खत्म है। विक्रम हंसा। खेल तो अब शुरू हुआ है। एक पल की चुप्पी। अगर अनाया जिंदा चाहिए तो आज रात दोबारा ऑन एयर मत जाना। अनाया ने सब सुन लिया। उसकी आंखें भर आईं। आरव, रुक जाओ। आरव ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अगर मैं चुप हो गया तो वो और लोगों को मारेगा। प्यार बनाम सच। अनाया रो पड़ी। मुझे सच नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ये पहली बार था जब उसने उसे तुम कहा। आरव का दिल टूट सा गया। और यही वजह है, उसने धीमे से कहा, कि मुझे बोलना होगा। उसने अनाया को गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे जानता हो, ये गले लगना आखिरी भी हो सकता है। दूसरा ऑन AIR। एक नई जगह, एक छोटा सा स्टूडियो, लाइव स्ट्रीम। आरव अकेला था। अगर आप ये सुन रहे हैं, उसने कहा, तो जान लीजिए, मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा उभरा। लाइव। पूरा शहर देख रहा था। ड्रामे की जरूरत नहीं। विक्रम बोला, बस माफी मांग लो। आरव मुस्कुराया, मैं माफी नहीं, सच मांग रहा हूं। सबसे बड़ा वार। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, तो सुनो सच। उसने कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर अनाया बंधी हुई थी। आरव चीख पड़ा, उसे छोड़ दो। अनाया ने मुश्किल से कहा, आरव, चुप मत होना। विक्रम बोला, एक शब्द और बोला, तो कहानी यहीं खत्म। आरव की आवाज रुक गई। पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही थी। उसने आंखें बंद की और फिर बोला, मेरा नाम आरव है, और अगर मेरी आवाज किसी एक को भी बचा सकती है, उसकी आवाज भर आई, तो ये कीमत मुझे मंजूर है। एक तेज शोर। स्क्रीन काली। जब प्यार और सच आमने सामने खड़े हों, तब जीत हमेशा किसी एक की नहीं होती। एपिसोड 7, खामोशी की गवाही। कभी कभी सबसे तेज आवाज खामोशी होती है। और उस रात पूरे देश ने वही सुनी। स्क्रीन काली हो चुकी थी। लाइव टूट गया था। लोग चीख रहे थे। सोशल मीडिया जल रहा था। लेकिन एक लड़की, एक बंद कमरे में खामोश पड़ी थी। अनाया। उसके हाथ बंधे थे, होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखें डरी हुई नहीं थीं। दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। धीमे कदम, ठंडी मुस्कान। देखा, आवाज कितनी बेबस होती है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार, बिल्कुल डर के बिना। आप हार चुके हैं, उसने कहा। विक्रम हंसा। हार? जिस दिन तुम्हारे आरव ने बोला, उसी दिन उसने तुम्हें खो दिया। दूसरी तरफ आरव। अस्पताल की सफेद लाइट, मशीनों की बीप। आरव बेहोश था। उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो जिंदा है, लेकिन अब बोल नहीं पाएगा। अनाया की दुनिया वही टूट गई। कीमत। 2 दिन बाद कोर्टरूम। पूरा देश, आप बोल सकती है। अनाया ने आंखें बंद की। आरव का चेहरा याद आया। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान। उसने माइक को हल्का सा धक्का दिया और बोलने से मना कर दिया। पूरा कोर्ट सन। उसने कागज निकाला, लिखा हुआ बयान, और जज को थमा दिया। मैं बोल सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैंने सीखा है, हर सच को आवाज नहीं चाहिए। विक्रम का चेहरा पहली बार बदला। फैसला। सबूत भारी थे। लाइव रिकॉर्डिंग, कॉल्स, गवाह। जज ने हथौड़ा मारा। विक्रम मल्होत्रा दोषी पाए जाते हैं। पूरा कोर्ट तालियों से नहीं, खामोशी से गूंज उठा। अंतिम दृश्य। रात। हॉस्पिटल की छत। अनाया व्हीलचेयर में। आरव को बाहर लाई। आसमान साफ था। आरव ने लिख कर दिया, क्या मैंने सही किया? अनाया रो पड़ी। उसने जवाब में लिखा, तुमने दुनिया को बचाया, और मुझे। आरव ने मुस्कुरा दिया, बिना आवाज के। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। अब मैं बोलूंगी।
उसने कहा, तुम्हारे लिए। जब एक की आवाज चली जाती है, तब दूसरे की खामोशी कहानी पूरी करती है। एपिसोड 8, जब चुप्पी प्यार बन गई। कुछ कहानियां शोर में शुरू होती है और खामोशी में पूरी होती है, और कुछ प्यार आवाज खोने के बाद और गहरे हो जाते हैं। 6 महीने बाद शहर बदल गया था, या शायद लोगों की सुनने की आदत। रेडियो स्टेशन अब भी था, लेकिन रात की आवाज अब औने नहीं जाता था। उस कमरे में एक माइक रखा था, खामोश। आरव अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा कहती थी। अनाया हर सुबह उसके सामने बैठती, कभी किताब पढ़ती, कभी डायरी लिखती, और कभी बस उसे देखती। नया रिश्ता। एक शाम अनाया ने कागज आगे बढ़ाया। लोग पूछते हैं, क्या हम अब भी वही हैं? आरव ने पेन लिया, कांपते हाथों से लिखा, हम पहले अधूरे थे, अब एक दूसरे की कमी है। अनाया की आंखों से खामोश आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार बिना दर्द के बोला, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आरव। आरव कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। धड़कन तेज थी, आवाज की वापसी अलग रूप में। कुछ हफ्तों बाद एक नया पॉडकास्ट शुरू हुआ। नाम था खामोशी। होस्ट अनाया, राइटर आरव। अनाया बोलती थी और आरव लिखता था। हर एपिसोड के अंत में एक लाइन आती, ये कहानी उस इंसान के लिए है जिसने बोलना छोड़ दिया ताकि हम सुन सकें। अंतिम दृश्य वही प्लेटफॉर्म नंबर 4। बारिश नहीं थी, बस हवा। अनाया और आरव बेंच पर बैठे थे। आरव ने जेब से वही पुरानी डायरी निकाली जो पहली मुलाकात में थी। उसने आखिरी पन्ना पलटा, लिखा, अगर फिर से मिलते तो क्या बदलते? अनाया ने मुस्कुराकर उसके नीचे लिखा, कुछ नहीं, क्योंकि इस बार खामोशी भी हमारे साथ होती। ट्रेन आई, लेकिन वो नहीं चढ़े, क्योंकि कुछ लोग अब कहीं नहीं जाते, वो एक दूसरे में ठहर जाते हैं। चुप्पी के पीछे का इश्क सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। The end. I hope you guys will like this short story. If you find it interesting, please like and subscribe this channel. Motivate me with your comments and support for continue uploading more videos like this.